बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is General Science. Please open your books, page number 37. रीडिंग करने से पहले आपसे ये बात करना ज़रूरी है कि आपने अपने नोट्स और बुक्स जो हैं वो अपने पास रखनी है और आपकी स्टेशनरी जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, आपकी पेंसिल, आपके रेज़र, ताकि दौरान पढ़ाई अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो सब बच्चे अपनी साइंस की बुक पेज नंबर 37 ओपन करें। जी, इस पेज पर हम पार्ट नंबर 3 मटेरियल्स एंड मैटर बारे पढ़ेंगे। मटेरियल्स मीन मादी चीज़ें, मैटर मादा, और यूनिट नंबर 8 है मटेरियल्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मटेरियल जो है वो क्या है। व्हाट इज़ मटेरियल? मटेरियल इज़ समथिंग विथ एनीथिंग इज़ मेड, यानी ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो और ऐसे लवाज़मात होते हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो मटेरियल है और प्लास्टिक से जो चीज़ें बनी होती हैं वो मैटर होता है। पहले हम मटेरियल को समझेंगे और फिर मैं आपको मैटर बारे बताऊंगी। जी, प्लास्टिक से आप अगर देखें तो आपके लंच बॉक्सेस, आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस, आपकी वाटर बॉटल, या अगर आप देखें तो बकेट्स जो होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, या डस्टबिन, या इर्द गिर्द आप कोई भी चीज़ देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। उनका मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिक। फिर हम देखते हैं वुड। वुड मीन्स लकड़ी। अब वुड क्या है? मटेरियल है और इससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, अगर आप अपने रूम में, अपने घर में देखें तो इससे चेयर, टेबल, डोर, बेड, विंडोज़, ये सब चीज़ें जो हैं, इनके अलावा भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनाई जाती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें किससे बनी हैं? वुड से, लकड़ी से, तो ये क्या है? मटेरियल है। फिर आ जाती हैं मेटल। मेटल कहते हैं धात को। अब उसमें सिल्वर, गोल्ड और जो है स्टील, आयरन, एल्युमिनियम भी हो सकता है, लेकिन ये जब आप बड़े होंगे तो आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि आपके जो बैग्स होते हैं उस पे जो ज़िप लगी होती है तो वो किससे होती है? मेटल की होती है। तो मटेरियल उसका क्या है? मेटल। वो स्टील की भी हो सकती है। और दरवाज़ा खोलने के लिए जो उस पर नोब लगी होती है, जिसको आप घुमा कर दरवाज़े को खोलते हैं, तो वो नोब भी जो है वो किससे बनती है? मेटल से। और मेटल क्या है? मटेरियल है। फिर है क्ले। CLAY, क्ले। क्ले कहते हैं मट्टी को। अब आपने देखा होगा कि मिट्टी से बने हुए बर्तन भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जिन्हें आप खिलौनों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।
मट्टी से बने हुए ग्लास भी होते हैं जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जग भी होते हैं, वाटर कूलर भी अब मट्टी से बने हुए होते हैं और वो उसमें पानी ठंडा भी होता है। तो जो क्ले है वो क्या है? मटेरियल है। फिर है वैक्स। वैक्स किसको कहते हैं? मोम को। मोम से अगर आप देखें तो कैंडल जो है वो बनती है, जिसे आप मोमबत्ती भी कहते हैं। वो उसका मटेरियल क्या होता है? वैक्स होती है। लेदर। लेदर मीन्स चमड़ा। अब चमड़ा जो है वो हम एनिमल्स की, जानवरों की स्किन से, उनकी खाल से हासिल करते हैं। अब जो आपके बैग्स होते हैं, बेल्ट्स होती हैं, शूज़ होते हैं और बहुत सी और चीज़ें होती हैं, ये किससे बनती हैं? लेदर से। लेदर जैकेट्स भी होती हैं। फिर है एक और मटेरियल ग्लास, GLASS, ग्लास। अब आप समझेंगे ये ग्लास वो है जिसमें आप पानी पीते हैं, ठीक है, वो भी ग्लास होता है, लेकिन ये हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये ग्लास है कांच जिसको कहते हैं, जिसे शीशा भी आप कहते हैं, जिससे खिड़की के शीशे बने होते हैं, जिसे हम विंडो पैन भी कहते हैं। तो ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, प्लास्टिक, वुड, मेटल और क्ले, वैक्स, लेदर, ये सब क्या हैं? मटेरियल हैं, क्योंकि इनसे वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट इसके साथ था मैटर। मैटर मीन्स मादा। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वज़न होता है और जो जगह घेरती है और एक मुकम्मल शक्ल में आपके सामने मौजूद होती है, वो क्या कहलाता है? मैटर, मादा। अब उसकी मिसाल ये है, जैसे बैग है, टेबल है, चेयर है, क्लोथ्स हैं, ये सब किस में? मैटर में शामिल होते हैं, क्योंकि ये एक ख़ास शक्ल में आपके सामने मौजूद होते हैं। Now let's start reading from book. Please open your books, page number 37. अब हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग के दौरान हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप सब ने फिंगर जो है वो LOOK, लुक, जो वर्ड लिखा है वहाँ रखनी है और बहुत तवज्जो से जो है वो आपने इसे पढ़ना है। और पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को जो है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, ताकि बच्चों की तवज्जो जो है वो पढ़ाई पे रहे। तो इसलिए पेरेंट्स की मौजूदगी जो है वो बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। आप इस बात का ख्याल रखा करें। जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुक अराउंड यू। आप अपने इर्द गिर्द देखिए। ऑल द थिंग्स यू यूज़ आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ़ मादी चीज़ों से मिलकर बनती हैं। Some pictures are given below just to tell you about material. अब यहाँ अगर आप अपनी बुक पर देखें तो आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं और हम उनका मटेरियल देखेंगे कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है या कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैक कलर में चीज़ नज़र आ रही है राउंड शेप में, वो क्या है? टायर। ये टायर जो है ये आप गाड़ी के व्हील में भी देखते हैं, बाइक में भी देखते हैं और बाइसिकल में भी देखते हैं। लेकिन ये टायर ट्यूब है और इसका जो मटेरियल है वो क्या है? रबर है
और नायलॉन है। अब अगर आप ये हम गाड़ी में इसी तरह लगा देंगे तो ये तो गाड़ी के वज़न से जो है वो प्रेस हो जाएगा। तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक और जो है सिल्वर कलर में आपको नज़र आता है, एक और हिस्सा इसका होता है जिसे हम कहते हैं रिम, RIM, रिम। अब वो रिम जो है वो किस मटेरियल से बनता है? वो या तो स्टील का होता है या एल्युमिनियम या आयरन, और उस रिम को जो है इस टायर ट्यूब ने कवर किया होता है और फिर वो व्हील बन जाता है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ बॉटल। बॉटल जो है अगर आप देखें, जैसे आप जूस पीते हैं या कोक लेते हैं तो आपको वो बॉटल्स में मिलती हैं। अब वो बॉटल जो है उसका मटेरियल क्या है? ग्लास यानी कांच। नेक्स्ट पिक्चर है बेड। अब बेड जो है ये आपको एक खास शक्ल में नज़र आ रहा है। तो बेड जो है वो क्या है? मैटर है। लेकिन ये बेड बना किससे है? ये किसी ना किसी चीज़ से तो बना है। तो आप अगर देखें तो इसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो है वुड, और जो उसका जो ग्रिप है उसकी, जिससे हम पकड़ते हैं बेड को, वो उस पर रबर से उसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आपको बुक नज़र आ रही है, और बुक जो है इसका मटेरियल क्या है? बुक जो है वो वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है। यह आपके लिए एक नई चीज़ है ना कि बुक जो है वो लकड़ी से कैसे बन सकती है। तो ये जिस लकड़ी से बनती है उसकी लकड़ी जो है, उसका जो दरख्त है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और उसको पहले जो है वो पल्प फॉर्म में करते हैं। पल्प क्या होता है? नरम गूदा होता है। जैसे आप जब मैंगो खाते हैं और उसको छीलते हैं तो उसके अंदर से जो आपको बहुत सॉफ्ट सा उसका जो एक हिस्सा नज़र आता है वो क्या होता है? फ्लैशी जो होता है पार्ट, उसका इनर पार्ट जो होता है वो फ्लैशी होता है और नरम सा होता है। तो इसी तरह वुड को जो है वो नरम किया जाता है और फिर उससे जो है वो कागज़ बनाया जाता है, और फिर उस कागज़ से जो है वो बुक, कॉपी या डायरी कुछ भी जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रही है पिक्चर टी शर्ट। एक तो इसकी शेप जो है वो टी स्टाइल की है, हाफ स्लीव्स हैं और इसका कॉलर भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं टी शर्ट। अब टी शर्ट का मटेरियल क्या है? ये कॉटन की भी हो सकती है और लिनन की भी हो सकती है। अब कॉटन या लिनन जो है ये हम जो है फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, उससे बनाते हैं, और वो हम किससे हासिल करते हैं? कॉटन प्लांट से। ये आपने कॉटन प्लांट का जो है वो सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा था कि कॉटन प्लांट क्या है। कपास का पौधा जो होता है उससे हम जो है वो कपड़ा बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये किसी ना किसी मटेरियल से जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज़ What materials are these made of? वो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे पूछ रही हैं कि ये किस मटेरियल से बनी है, जो अभी मैंने आपको बताया है कि टायर, बॉटल, बेड, बुक और टी शर्ट जो है इनके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। We use many different materials to make things. हम चीज़ें बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मादी चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल और मवाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल्स आर ऑफ टू काइंड्स। मटीरियल की दो अक़साम होती हैं। नेचुरल मीन्स कुदरती। कुदरती यानी जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने ऊपर बेड देखा था, तो ये बेड बनाया तो इंसान ने है, लेकिन ये बेड किससे बना है? वुड से। और वुड जो है, लकड़ी जो है, वो हम कैसे हासिल करते हैं? दरख्तों से। तो क्या हम दरख्त खुद से उगाते हैं? खुद से उसमें ज़मीन में बीज तो डालते हैं, लेकिन उसको ग्रो करने में जो है वो किसकी कुदरत शामिल होती है? किसका हाथ होता है? अल्लाह ताला का।
तो जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, कुदरती चीज़ें हैं, और जो द थिंग्स बिलो आर, सॉरी मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, हम इसी को पढ़ेंगे। मटेरियल्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल, ये मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ें कुदरती तरीक़ों से बनाई जाती हैं वो नेचुरल होती हैं, एंड मैन मेड, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे इंसान अपने हाथों से बनाता है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन दिया है, दिमाग दिया है, तो उसको काम में लाते हुए, जहन से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंसान ख़ुद से बनाता है। The materials which come from plants, animals or from under the ground are called natural materials। यानी ऐसी मादी चीज़ें, ऐसा मटेरियल जो हम किससे हासिल करते हैं? प्लांट्स, पौधों से, एनिमल्स, जानवरों से, और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, और या ज़मीन से निकलने वाली जो धातें होती हैं जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं, उनसे जो चीज़ें बनाते हैं हम, वो क्या होती हैं? नेचुरल मटेरियल्स, यानी कुदरती चीज़ें कहलाती हैं। अब प्लांट से जो है, उनके लीव से, उनके फ्लावर से हम ऑयल भी बनाते हैं। प्लांट से ही जो है, जो उन पे फ्लावर्स होते हैं, उनको जो हनी बीज सक करती हैं, तो उसी से जो है वो शहद भी बनता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल मटेरियल से बनती हैं। जी, द थिंग्स बिलो आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। अब जो नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये कुदरती तरीक़ों से बनाई गई हैं। अगर सबसे पहली आप तस्वीर देखें तो वो तस्वीर है जैकेट। अब जैकेट जो है वो लेदर की भी हो सकती है। लेदर, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि लेदर कहते हैं चमड़े को, और वो हम कैसे हासिल करते हैं? एनिमल्स की स्किन से, उससे हम करते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल मटेरियल। फिर आप नेक्स्ट पिक्चर नज़र आपको आ रही है, वो है अ पेयर ऑफ शूज़। अब लेदर शूज़ भी होते हैं, तो ये भी किससे है? या बैग्स भी हो सकते हैं, बेल्ट्स भी हो सकती हैं। तो ये किससे है? नेचुरल मटेरियल से बनाई गई हैं, क्योंकि इसमें लेदर यूज़ हुआ है। फिर आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट पिक्चर में नेकलेस। नेकलेस जो आप गले में पहनते हैं, जिसे गले का हार भी कहते हैं, तो ये नेकलेस जो है, इसमें स्टोन्स इस्तेमाल होते हैं, और स्टोन्स जो हैं वो हम अंडरग्राउंड हासिल करते हैं, फ्रॉम अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे से। और नेक्स्ट आपको स्टोन नज़र आ रहा है। अब दो तरह के स्टोन हैं। एक वो स्टोन्स हैं जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं, नेकलेस में, रिंग्स में, एयर रिंग्स में, इस तरह के। एक स्टोन्स वो होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मार्बल वगैरह है। इस तरह के स्टोन्स जो हैं, जो हम इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी क्या है? नेचुरल मटेरियल। फिर नेक्स्ट पिक्चर है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यानी जो हम खाना बनाते हैं, उसमें हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो ऑयल कैसे हम करते हैं? उसके लिए हम प्लांट्स, लीव्स या सीड्स में नट्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं, और कोकोनट, कॉर्न और ये सब चीज़ें, ये इनसे जो है ये ऑयल बनाया जाता है। इनका जो इनको जो है वो मशीनों के ज़रिए से निचोड़ा जाता है, और उसमें जो उसका जूस होता है, जूस कह सकते हैं, या तो वो क्या है, उससे हम ऑयल वगैरह और इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं। फिर आपको पेंसिल जो है वो नज़र आ रही है। पेंसिल जो है ये भी नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि पेंसिल जो है वो किससे बनी होती है? लकड़ी से, वुड से। तो वुड जो है वो किससे हम दरख्तों से हासिल करते हैं। जी, 37 पेज पर हमारी ये रीडिंग कंप्लीट हुई। अब आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पेज नंबर 38 जो है वो अपने सामने खोलकर रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, सब ने पेज नंबर 38 ओपन किया। अब हम स्टार्ट करेंगे
The materials which have been made by people are called man-made materials. अभी हमने पीछे एक जो इसकी एक किस्म जो इसकी पढ़ी थी वो मैन मेड मटेरियल पढ़ा था, यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें। तो जो इंसान ख़ुद बनाता है, अपने हाथों से जो चीज़ें बनाता है, वो मैन मेड मटेरियल होती है। The things below are made of man-made materials. अब यहाँ पर जो तस्वीर दी गई हैं ये चीज़ें इंसान की बनाई हुई हैं। बकेट, वॉच। अब आपको जो नज़र आ रहा है इसे हम स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं, ग्लासेस भी कह सकते हैं। यानी जो ऐनक होती है, चश्मा होता है जो हम आँखों पर लगाते हैं, तो इसे हम ग्लासेस भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स अभी मैं बोर्ड पे जब करवाऊँगी तो मैं आपको स्पेलिंग के साथ जो है इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। फिर आपको सीमेंट नज़र आ रहा है। अब सीमेंट जो है इसमें बहुत से दूसरे मटेरियल भी शामिल होते हैं, तो उनको मिक्स करके तो फिर ये सीमेंट बनाया जाता है, तो इसलिए ये भी मैन मेड है। नेक्स्ट है यूजिंग मटेरियल्स, यानी हम इन मादी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से इन मादी चीज़ों से हम एक मैटर बनाते हैं, एक ख़ास शक्ल में जो आपके सामने मुकम्मल बनी हुई चीज़ मौजूद होती है वो कैसे होती है। We can use the same materials to make different things. Things made from wood. अब आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग शक्ल में हैं, लेकिन इन सब का मटेरियल जो है वो सेम है, एक जैसा है, मुख्तलिफ नहीं है। फर्स्ट पिक्चर इज़ चेयर। अब आप देख सकते हैं कि चेयर जो है वो किससे बनती है, लकड़ी से। नेक्स्ट है बुक। बुक बनाने में यानी उसके जो सफ़ात बनाने में, उसका जो कागज़ है उसको बनाने में भी क्या इस्तेमाल होता है, वुड इस्तेमाल होता है। डोर, डोर जो है, दरवाज़ा जो है, इसका मटेरियल भी क्या है, वुड। फिर है लैडर, सीढ़ी, इसका मटेरियल भी क्या है, वुड। ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन मटेरियल इनका सेम है, ये एक ही चीज़ से बनी हैं और वो मटेरियल क्या है, वुड, लकड़ी। जी, नेक्स्ट पेज इज़ 39। सब बच्चे 39 पेज पर THINGS थिंग्स जो लिखा है उस पर फिंगर रखेंगे। जी, रेडी हैं सब बच्चे। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ वो चीज़ें दी गई हैं जिनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टिक। सबसे पहले क्या है, मग, MUG, मग। अब उनके नाम तो नहीं लिखे हुए, लेकिन पिक्चर देखकर हम देखेंगे कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। मग जो है वो हम चाय के लिए, चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, मग, और इसका मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है। लेकिन बच्चों के जो खिलौने हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। आप सब बच्चों के पास वो टॉयज़ जो हैं वो होंगे। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग। ये आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने जाते हैं तो आपके पास अगर प्लास्टिक बैग है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को उसमें रख सकते हैं। तो ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है इसका मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है। फिर आपको नज़र आ रहा है बॉल, और एक खिलौना बना हुआ है। खिलौना अब एक ही नहीं, उसमें बहुत से खिलौने हो सकते हैं। तो टॉयज़ जो हैं, बॉल जो हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, और ये टॉयज़ में आपको ये नज़र आ रहा है, ये सब किससे बने हैं,
प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो ये जो मग, प्लास्टिक बैग, बॉल और टॉयज़ नज़र आ रहे हैं, इनका मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। नेक्स्ट है लाइन, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। ग्लास जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कांच, शीशा। अब वो चीज़ें दी गई हैं जो किससे बनी हैं? कांच से बनी हुई हैं, जिन्हें अगर ज़रा सी हम जो बेहतियाती करेंगे, लापरवाही करेंगे और वो ज़मीन पर गिरेंगी तो वो टूट जाती हैं, और अगर हाथ में लग जाए तो उससे जो है हमें नुकसान भी होता है। तो जी सबसे पहले है जग। जग जो है वो क्या है? जग मैटर है, एक पूरी खास शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मटेरियल क्या है? ग्लास है, कांच है। फिर आपको एक ग्लास नज़र आ रहा है, ग्लास है मैटर, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड शेप है, ख़ास शक्ल है, मुकम्मल सूरत में आपके सामने मौजूद है। तो ये क्या है? ग्लास मैटर है, लेकिन इसका मटेरियल क्या है? ये किस मटेरियल से बना है? ग्लास, कांच से। और इसी तरह आपको विंडो पैन नज़र आ रहा है, खिड़की का शीशा दिखाई दे रहा है, और ये भी किससे बना है? कांच से बना है। तो हमारी यहाँ पर रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम इस यूनिट से रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो करेंगे। जी सबसे पहला वर्ड है लुक, LOOK, लुक। लुक मीन्स देखिए। आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें बहुत सी देखते हैं ना, तो वो देखिए। नेक्स्ट वर्ड इज मटीरियल। मटीरियल मादी चीज़, मादी चीज़। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड्स। जैसे अभी हमने यहाँ 2 काइंड्स पढ़ी हैं ना, अक़साम। काइंड्स, अक़साम। नेक्स्ट वर्ड इज नेचुरल। नेचुरल मीन्स कुदरती। नेचुरल मीन्स कुदरती। नेक्स्ट वर्ड इज मैन मेड। मैन मेड मीन्स इंसान का बनाया हुआ। इंसान का बनाया हुआ, यानी जो चीज़ें इंसान अपने हाथों से बनाते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड इज अंडर। अंडर मीन्स नीचे। अंडरग्राउंड अभी हमने पढ़ा है ना, ज़मीन के नीचे। अंडर मीन्स नीचे। नेक्स्ट वर्ड इज बकेट। बकेट मीन्स बाल्टी। बकेट मीन्स बाल्टी। नेक्स्ट वर्ड इज लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी। लैडर मीन्स सीढ़ी। नेक्स्ट वर्ड इज विंडो पैन। विंडो पैन मीन्स खिड़की का शीशा। विंडो पैन मीन्स खिड़की का
शीशा। नेक्स्ट वर्ड इज वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, जो रिस्ट वॉच होती है, जो आप अपनी कलाई पर टाइम देखने के लिए घड़ी बांधते हैं, वो वॉच, घड़ी। वर्ड्स मीनिंग्स हमारे कंप्लीट हो गए। मैं इसे एक बार फिर पढ़ूंगी और आप मेरे साथ इसे पढ़ेंगे। लुक, देखिए। मटीरियल, मादी चीज़। काइंड्स, अक़साम। नेचुरल, कुदरती। मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ। अंडर, नीचे। बकेट, बाल्टी। लैडर, सीढ़ी। विंडो पैन, खिड़की का शीशा। वॉच, घड़ी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मटीरियल? मटीरियल इज़ something with anything is made. Question number 2 is how are things made of? Things are made of different materials. यहाँ मायने बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपने ये सब चीज़ें जो हैं वो इस यूनिट में पढ़ी हैं। Question number 3 is how many kinds of materials are there? Materials are of 2 kinds, natural and man-made. Question number 4 is name 5 things that are made from natural materials. यानी कुदरती जो मादी चीज़ें हैं उनसे बनने वाली कोई सी 5 चीज़ें आपने लिखनी हैं। नंबर 1 क्लोथ्स, नंबर 2 शूज़, नंबर 3 ज्वेलरी, नंबर 4 ऑयल, नंबर 5 पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ नेम 5 things that are made by man-made materials. इंसान की बनाई हुई चीज़ें कोई सी 5 हमने लिखनी है। नंबर 1 बकेट, नंबर 2 वॉच, नंबर 3 स्पेक्टिकल, SPEC, SPECT, स्पेक्टे, CLE कल, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल। सीमेंट, नंबर 4 सीमेंट एंड नंबर 5 इज़ कीज़। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम इस यूनिट का जो बुक वर्क है उसे कंप्लीट करेंगे। तो आप सब बच्चे बुक का पेज नंबर 39 ये अपने सामने रखें खोलकर, और सब बच्चों के पास, सब स्टूडेंट्स के पास जो है वो पेंसिल होनी चाहिए। और जो मैं यहाँ फिलिंग करूँगी आपने अपनी बुक पर उसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ। बुक वर्क पेज नंबर 39। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं और ये सेंटर में एक लाइन है। अब फर्स्ट कॉलम में लिखा है मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, यानी कुदरती जो चीज़ें हैं, मादी चीज़ें, उनसे बनने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परफ्यूम्स।
PER पर, FU फ्यू, MES परफ्यूम्स। अब आपको पता है ये परफ्यूम्स कैसे बनती हैं। ये फ्लावर से जो है जो उसका रस होता है, जो उसका नेक्टर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निचोड़ा जाता है और फिर उससे जो है ये परफ्यूम्स बनती हैं। तो ये क्या है, नेचुरल मटेरियल से। फिर नेचुरल मटेरियल में क्या शामिल हैं, पेपर, कागज़। ये भी हमने देखा था ये किससे बनता है, वुड से। तो वुड जो है वो नेचुरल मटेरियल है, पेपर। आप खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ हो उसका नाम, लेकिन उसके लिए स्पेलिंग्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ऑयल, तेल जो होता है, जैसे अभी हमने कुकिंग ऑयल पढ़ा था, आमंड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, बहुत से ऑयल होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी जो है वो लीव्स से, फ्लावर से, नट्स वगैरह से हम जो है वो बनाते हैं। तो ऑयल भी जो है वो नेचुरल मटेरियल का ज़रिया है। जी, नेक्स्ट है शूज़। शूज़ के लिए भी लेदर यूज़ होता है और ये नेचुरल मटेरियल है। और ज्वेलरी, जिसमें हम स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो हम अंडरग्राउंड जो है वो हासिल करते हैं। JEWELLERY, ज्वेलरी। ये हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो नेचुरल मटेरियल हैं। अब सेकंड कॉलम में हम देखेंगे, सेकंड कॉलम में है मेड फ्रॉम मैन मेड मटेरियल, यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें। तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं फैन, और आप सोचें और हम क्या लिख सकते हैं फ़ैन के अलावा, बकेट, और हम क्या लिख सकते हैं बकेट के अलावा, वॉच भी लिख सकते हैं। वॉच के साथ हम टॉयज़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉयज़ जो हैं वो प्लास्टिक से भी बने होते हैं जिनसे आप खेलते हैं। तो यहाँ हम टॉयज़ लिखेंगे। जी, नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 4040, पेज नंबर 4040। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप मेरे साथ साथ मैं पढ़ूंगी और आपने उसी तरह से फिंगर जो है उस वर्ड पर रखनी है और फिर आपको समझ आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। सम मटीरियल्स आर सॉफ्ट, कुछ मटीरियल्स जो हैं वो नर्म होते हैं। नर्म यानी जब हम उन्हें हाथ लगाते हैं तो वो हमें मुलायम से महसूस होते हैं, वो सख्त नहीं होते। सम आर हार्ड, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ड्रॉ अ ग्रीन सर्कल अराउंड दोज विच आर मेड ऑफ सॉफ्ट मटीरियल्स। अब जो सॉफ्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं, आपने ग्रीन कलर से उसके गिर्द दायरा लगा देना है। एंड अ रेड सर्कल अराउंड दोज विच आर मेड ऑफ हार्ड मटीरियल्स, और आपने उन चीज़ों के गिर्द सुर्ख पेंसिल से, जो आपके पास कलर पेंसिल्स होती हैं, उससे दायरा लगाना है, जो क्या हैं, हार्ड हैं, सख्त मटेरियल से बनी हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टेबल। इज़ टेबल
हार्ड और सॉफ्ट? आप देखें ज़रा, टेबल को टच करके देखें, क्या ये आपको हाथ लगाने से इसमें सॉफ्टनेस फील हो रही है या सख्त है? जी, ये टेबल जो है वो हार्ड है, तो आपने रेड कलर पेंसिल से, जो है कलर पेंसिल आपके पास होगी, उससे आपने सर्कल करना है, दायरा लगाना है। जी, सबने लगा लिया। नेक्स्ट पिक्चर इज़ ब्रिक। सिर्फ पिक्चर बनी हुई है, नाम नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगल शेप में आपके सामने है और आपने ये देखा भी होगा इसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ईंट जिसको कहते हैं, ईंट। तो ये अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये क्या सॉफ्ट है या हार्ड है? इट इज़ हार्ड। तो आपने इसे रेड पेंसिल से सर्कल करना है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ अ फ्लावर। पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं, उस फूल की पत्तियां नज़र आ रही हैं। आप देखें कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है? जी, ये सॉफ्ट है, तो हमने ग्रीन कलर पेंसिल से इसे क्या करना है? सर्कल करना है। नेक्स्ट पिक्चर है पिलो। पिलो, तकिया, जो आप सोते में अपने सर के नीचे रखते हैं, उसे पिलो कहते हैं। अब आप इसको हाथ लगा कर देखें, क्या ये सॉफ्ट है? जी, ये सॉफ्ट है, तो आपने इसे ग्रीन पेंसिल से सर्कल करना है। लास्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 3। सम मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक आर वाटरप्रूफ। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो, जैसे प्लास्टिक, वो वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ क्या होते हैं? जिन पर पानी असर नहीं करता, यानी जिनमें पानी जज़्ब नहीं होता, उससे फिसल जाता है। एंड वाटर डज नॉट सोक इनटू देम, और जो पानी है वो उन चीज़ों को गीला नहीं करता। सम मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, पेपर एंड वूल आर नॉट वाटरप्रूफ। अब यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। क्लॉथ, कपड़ा, पेपर, कागज़, एंड वूल, ऊन। ये वो चीज़ें हैं जो वाटरप्रूफ नहीं हैं, यानी अगर इन पर पानी हम डालेंगे तो ये पानी को जज़्ब कर लेंगी। ये नहीं होगा कि पानी इनसे फिसल कर जो है वो नीचे गिर जाए। ये चीज़ों को जो है, पानी इन चीज़ों को गीला कर देगा। नेक्स्ट टू ईच पिक्चर बिलो, मार्क टिक if the material is waterproof and cross if it is not। अब नीचे आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, आपने देखना है अगर तो ये वाटरप्रूफ हैं, यानी इन पर पानी असर नहीं करता, इनको गीला नहीं करता, तो आपने इसे क्या करना है? टिक करना है। और अगर ये मटेरियल जो है वो वाटरप्रूफ है और इसको वाटरप्रूफ, पहले जो था मटेरियल वो वाटरप्रूफ है तो उसको टिक करना है, नहीं है तो उसको क्रॉस करना है। तो सबसे पहले है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग जो है ये वाटरप्रूफ है, इस पर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी इससे स्लिप हो जाएगा, इसको गीला नहीं करेगा। इसे आपने टिक करना है। नेक्स्ट है टॉवल। टॉवल जो है वो क्लॉथ यानी कपड़े में ही शामिल होता है, कपड़े का बना होता है। तो इसमें जो इसका फाइबर है वो क्या है? गीला हो जाता है, पानी इसमें डालें तो वो इसको जज़्ब कर लेता है, तो इसलिए ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है मफलर, जो सर्दियों में आप लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। ये भी वाटरप्रूफ नहीं है, गीला हो जाता है, इसलिए आपने इसे क्या करना है? क्रॉस करना है। फिर है न्यूज़पेपर, अखबार। अब ये क्योंकि कागज़ है तो इसे हम, ये वाटरप्रूफ नहीं है, गीला हो जाता है, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है रबर बूट्स। ये रबर के बने होते हैं और ये क्या है? ये वाटरप्रूफ हैं। ये पानी इस पर असर नहीं करता, इसको गीला नहीं करता, तो इसे हमने क्या करना है? टिक करना है। तो आज हमारा ये जो यूनिट नंबर 8 मटेरियल्स जो है ये कंप्लीट हो गया है।
इंशाल्लाह अब हम अपना अगला यूनिट जो है यूनिट 9 वो स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट नंबर 9 सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने रखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट था जनरल साइंस, तो आपने अपने पास साइंस की बुक और नोट्स जो हैं वो रखने हैं। तो जी स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने साइंस की बुक जो है वो अपने पास रेडी कर ली। तो पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, पार्ट 3 मटेरियल्स एंड मैटर। इससे पहले भी हमने यूनिट नंबर 8 में मटेरियल्स और मैटर बारे पढ़ा था कि मटेरियल्स कहते हैं मादी चीज़ों को और मैटर कहते हैं मादा। यानी मटेरियल्स वो चीज़ें जो हम दूसरी चीज़ों को एक ख़ास शक्ल में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैटर जो एक मुकम्मल सूरत में आपके सामने वो चीज़ मुकम्मल सूरत में मौजूद होती है। तो अब जो हमने यूनिट करना है उसमें है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये जो हम करेंगे ये मैटर की जो हैं वो स्टेट्स हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो मैटर की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपकी बुक में इस यूनिट में सिर्फ 2 स्टेट्स के बारे में जो है वो बताया गया है। नंबर 1 सॉलिड्स। सॉलिड्स मीन ठोस, SOLIDS, सॉलिड्स। सॉलिड्स मीन ठोस। ठोस का क्या मतलब होता है? यानी एक स्ट्रॉन्ग और मज़बूत चीज़ जिसे हम आसानी से जो है वो तोड़ नहीं सकते, उसकी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो आपको ये नहीं पता कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो ये स्मॉल सब्सटेंसेस ऑफ सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें एटम भी कहते हैं। ये बड़ी क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इस तरह से देखें कि जैसे हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, तो इसी तरह जो सॉलिड चीज़ होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए वो आसानी से जो है वो अपनी शक्ल जो है, शेप जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। अब जैसे आपके सामने, क्योंकि मैं उन चीज़ों का जिक्र करती हूँ जो आपके घर में या आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं ताकि आप बच्चों को समझने में आसानी हो। अब आपके घर में अगर टेबल है तो टेबल जो है वो क्या है? एक तो उसका वेट है, वो जगह भी घेरती है, ये हमने मैटर में पढ़ा था, और उसकी एक फिक्स्ड शेप है, डेफिनेट शेप है, एक मुकम्मल सूरत में वो आपके सामने मौजूद है। अब टेबल जो है वो क्या है? हार्ड है, क्योंकि वो वुड से बनी हुई है। अब उसको आप आसानी से उसकी शेप जो है वो तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके सब्सटेंसेस हैं, वो क्या हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो उसकी शेप जो है वो तब्दील आसानी से नहीं करने देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो हम इसकी स्टेट, जो सेकंड स्टेट है वो है लिक्विड्स।
LIQUIDS, liquids. Liquids mean Maya. Liquids mean Maya. माया चीज़ यानी वो पतली चीज़ जो पानी की तरह होती है। जैसे आप पानी को देखते हैं तो आपको वो पतला सा एक खास शक्ल में नज़र नहीं आता, यानी आप उसको जिस कंटेनर में डालेंगे, चाहे वो ग्लास हो, जग हो, तो वो अपनी शेप जो है वो उसी तरह तब्दील कर लेता है, इसलिए कि वो हार्ड नहीं है, वो सॉलिड की तरह जो है वो मज़बूत नहीं है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके सब्सटेंसेस हैं, वो फासले पर होते हैं, इसलिए वो आसानी से अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर लेते हैं। तो आज जो हम अब पढ़ेंगे इसमें वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे पढ़ेंगे। अब हम जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चे यूनिट नंबर 9 पर फिंगर रखेंगे और बहुत तवज्जो से जो है वो इसे सुनेंगे और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मदर का जो है वो बच्चों के साथ होना ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों को जो है वो हेल्प कर सकें कि उन्होंने बुक का कौन सा पेज जो है वो पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 9, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स ठोस एंड और लिक्विड्स माया, यानी हमने सॉलिड्स ठोस एंड लिक्विड्स और माया बारे पढ़ना है। Put your finger on the first word of this line, THE, the. जी स्टूडेंट्स रेडी हैं? The things that we use or see around us are made of different materials. चीज़ें जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ़ मटीरियल से बनती हैं, मुख्तलिफ़ मादी चीज़ों से मिलकर वो बनती हैं। जैसे मैंने आपसे जो है ये यूनिट नंबर 8 में डिस्कस किया था कि मटीरियल क्या होता है, प्लास्टिक, मेटल और वैक्स, स्टील वगैरह, ये स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल में शामिल थे। तो ये हमने मटेरियल में पढ़ा था। अब इन सब चीज़ों से मिलकर कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनी होती है जो हमारे इस्तेमाल में होती है। सम ऑफ दीज मटीरियल्स आर सॉलिड। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, जिन्हें हम आसानी से तब्दील नहीं कर सकते। एंड सम आर लिक्विड, और कुछ उनमें से क्या होती हैं? माया होती हैं। माया मैंने आपको बताया जो पतली चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, ऑयल, ये सब क्या हैं? लिक्विड थिंग्स हैं। अब अगर आप अपने पेज पर देखें 42 पेज पर, तो आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इनमें 2 कॉलम्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको उसमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक इमारत नज़र आ रही है। अगर आप ये देखें तो ये बिल्डिंग जो है ये क्या है? सॉलिड है, मज़बूत है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड शेप में, ख़ास शक्ल में आपके सामने मौजूद है और आप इसे आसानी से तब्दील नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ट्री नज़र आ रहा है। ये ट्री जो है इसे भी आप आसानी से तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, उस वक्त आप इसकी शक्ल तब्दील कर सकते हैं अगर आप इसको जो है वो काटेंगे, इसकी लकड़ी को तोड़ेंगे
तो फिर उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है, लेकिन आप उसको किसी और तरीके से तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है गिटार। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये भी जो है ये क्या है, हार्ड है, सॉलिड है, इसलिए हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको टॉयज़ में जो है वो इंजन नज़र आ रहा है, ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किससे बनी हुई हैं, प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो इसे आप आसानी से जो है एक तब्दील नहीं कर सकते, आप इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकते। राइट साइड पर अगर आप देखें तो उसमें आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको जो है एक जग दिखाई दे रहा है। अगर आप जग देखें तो जग का जो मटेरियल है वो क्या है, ग्लास यानी कांच। अब जग तो जो है वो सॉलिड है, लेकिन आप देखें इसके अंदर जो है वो क्या है, वाटर। तो जो वो पानी है जो जग के अंदर मौजूद है वो पानी क्या है, वो वाटर क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो माया की सूरत में है। अब देखें आपने पानी को अगर जग में डाला है तो पानी ने अपनी शक्ल जो है वो जग की तरह ही तब्दील कर ली है, क्योंकि उसमें सलाहियत है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके। नेक्स्ट आप देखें, आपको एक कॉक नज़र आ रही है और आप जो है इसे इस्तेमाल भी करते हैं। अब इस कॉक की जो बॉटल जो बनी हुई है वो बॉटल जो है क्या है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास यानी कांच से ये बनी हुई है। बॉटल जो है वो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है जो कोक है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। फिर इसी तरह जब आप जूस लेकर आते हैं तो जूस चाहे आप टिन में लें या डिब्बे में लें, तो वो जो टिन होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, एक ख़ास शक्ल में होता है, लेकिन उसके अंदर जो जूस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको आप इजीली किसी जग में या ग्लास में उसको उंडेल सकते हैं। क्योंकि वो लिक्विड है तो वो फ़ौरन अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेगा उसके मुताबिक जिस कंटेनर में आप उसे डालेंगे। नेक्स्ट आप एक देख रहे हैं ग्लास। ग्लास जो है ये भी कांच से बना हुआ है और उसके अंदर जो मिल्क है, मिल्क आप पीते हैं और आपको पता है जब वो पीते हैं आप उसको जो है इस तरह तो नहीं होता कि चबा रहे हैं उसको कि वो सॉलिड है, ऐसा नहीं है। जो थिन चीज़ें होती हैं, जो पतली चीज़ें होती हैं, उन्हें हम आसानी से पी सकते हैं और जो सॉलिड होती हैं उनके लिए जो है वो हमें उनको च्यू करना पड़ता है, चबाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मिल्क है वो क्या है, लिक्विड, और जो ग्लास है वो क्या है, सॉलिड। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि आपको पता चले कि सॉलिड चीज़ क्या होती है और लिक्विड क्या होती है। नेक्स्ट आपको एक बॉटल नज़र आ रही है। अब वो जो बॉटल है वो क्या है, वो भी कांच से बनी हुई है यानी ग्लास से बनी हुई है और वो बॉटल क्या है, सॉलिड है, क्योंकि वो एक ख़ास शक्ल में आपके सामने मौजूद है जिसको आप देख भी सकते हैं। उसको अगर टच करेंगे तो वो आपको हार्ड यानी सख्त महसूस होगी, लेकिन उसके अंदर जो हनी है, हनी किसे कहते हैं, शहद को, जो हनी बीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, तो वो हनी जो है वो क्या है, लिक्विड। तो यहाँ आपने देखा सम सॉलिड थिंग्स एंड सम लिक्विड थिंग्स। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉलिड और लिक्विड में जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज है 43, पेज नंबर 43।
जी, पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस लाइन, SOME, some. Some solids can be changed into liquids. अब कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, कुछ ठोस चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लिक्विड फॉर्म में यानी माया की सूरत में तब्दील कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। When ice cubes are warmed, they will melt and turn into water. आइस क्यूब्स कहते हैं बर्फ़ की टुकड़ियाँ, यानी आप फ्रीज़र में जो है जब रखते हैं क्यूब्स ट्रे, वो जो क्यूब्स ट्रे बना होता है उस ट्रे में आप पानी डालते हैं तो आप उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। कुछ देर बाद जब आप निकालते हैं तो वो लिक्विड से जो है वो किसमें सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें, आजकल क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है तो आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं कि अगर आपने आइस क्यूब्स के लिए जो है वो ट्रे में पानी डालकर उसको फ्रीज़र में रखा है तो आप जब उसको कुछ देर बाद निकाल के रखेंगे पंखे के नीचे या वैसे ही रखेंगे तो वो जो आइस क्यूब्स हैं वो पंखे की हवा से, क्योंकि गर्मी है तो चीज़ जो है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वो हार्ट शेप में आपके सामने मौजूद थी, हार्ट शेप यानी सॉलिड में, लेकिन जैसे ही आपने उसको फ्रीज़र से बाहर निकाला तो उसने क्या किया, मेल्ट हो गया वो पानी, जो क्यूब्स थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड से किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। दे विल मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर, वो पिघल गई और फिर किस में तब्दील हो गई, वापस पानी की सूरत में जो है वो तब्दील हो गई। लेकिन आप चेयर को, स्टूल को, बेड को, इसको तो नहीं मेल्ट कर सकते ना, ये तो नहीं होगा कि गर्मियों में ये मेल्ट हो जाएगी। सम सॉलिड थिंग्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बटर है, बटर को अगर आप जो मक्खन है जो आप ब्रेकफास्ट में उसको यूज़ करते हैं, ब्रेड पे लगाकर खाते हैं, आप देखेंगे कि अगर आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो क्या होगा, हार्ट शेप में आ जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस मौसम में उसको बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, इसलिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो क्योंकि गर्मियों में गर्म होता है तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ें जब आप बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मेल्ट होती हैं और फिर वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। आइसक्रीम विल मेल्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द फ्रीज़र। इसी तरह आइसक्रीम को भी अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो उस वक्त तो वो बहुत हार्ड होगी, आपको लगेगा कि ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। इट विल बिकम सॉफ्ट एंड मिल्की, फिर वो क्या हो जाएगी, नरम होगी और मिल्की। मिल्की क्यों, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसमें चीज़ें, जिन चीज़ों से मिलकर आइसक्रीम बनती है उसमें मिल्क यानी दूध भी शामिल होता है, तो इस तरह वो क्या हो जाता है, नरम हो जाती है और मिल्की हो जाती है। जी, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। इसी में एक क्वेश्चन है, आपने सोचना है, गेस करना है और फिर बताना है कि हमने किस सॉलिड चीज़ को यानी जो लिक्विड में चेंज हो जाती है उसे टिक करना है। अब अपने माइंड में उस चीज़ को आपने रखना है जो हमने रीडिंग में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दोज सॉलिड्स which can be changed into liquids। आपने उन चीज़ों को टिक करना है जो सॉलिड होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट होती हैं या हम उन्हें गर्म करते हैं
तो वो क्या होती हैं, पिघल जाती हैं और वो फिर लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। ए है BUTTER, बटर। बटर कहते हैं मक्खन को। बी है BREAD, ब्रेड। ब्रेड कहते हैं डबल रोटी को, जो आप नाश्ते में भी खाते हैं, सैंडविचेस भी बनाते हैं, ये वो है। सी इज़ आइस क्यूब, ICE, आइस। आइस कहते हैं बर्फ़ को। CUBE, क्यूब। क्यूब यानी बर्फ़ की टुकड़ी जो होती है, तो आइस क्यूब। अब सोचें कि आइस क्यूब जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होती है या नहीं होती, ये अब आपने गेस करना है। और डी है CHOCOLATE, चॉकलेट। BAR, बार, चॉकलेट बार। चॉकलेट की एक जो पूरी टिकिया सी बनी होती है, पूरा उसका वो होता है चॉकलेट बार। चॉकलेट आप खाते हैं, आपको पता है। अब आप सोचें, बटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है? यस। तो आपने ए ऑप्शन पर क्या करना है, टिक करना है। तो सब बच्चे इसे टिक करें जी। नेक्स्ट है ब्रेड। क्या ब्रेड जो है वो मेल्ट हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकती है? नो, इसे हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सी, आइस क्यूब, यानी बर्फ़ की टुकड़ी। तो क्या ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है? जी बिल्कुल। इसे अगर हम फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे तो ये फ़ौरन लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट इज़ डी, चॉकलेट बार। सोचें जी, चॉकलेट को अगर आप चूल्हे पर रख कर उसे गर्म करेंगे तो वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेगी और इस तरह से वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब केक बनाते हैं, चॉकलेट केक अगर है, तो वहाँ पर चॉकलेट बार को उसी तरह से नहीं लगाते, बल्कि उसको पहले जो है वो गर्म किया जाता है और फिर उसे हीट दी जाती है और हीट से वो क्या है, पिघल जाती है चॉकलेट और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और लिक्विड से जो है वो फिर वो केक में उसको यूज़ करते हैं। तो हमने जिन चीज़ों को टिक किया, आप एक बार फिर चेक कर लें। बटर, आइस क्यूब एंड चॉकलेट बार। जी, आपका जो बुक वर्क और बुक की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो है वो इसके वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स के बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, अपनी नोटबुक जो है वो अपने सामने रखें और ये भी देखें कि लफ्ज़ को हम किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपकी डिक्टेशन जो है वो अगर ठीक होगी, आपकी स्पेलिंग ठीक होंगे तो फिर आपको याद करने का भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने याद कर लिया और लिखने में मिस्टेक की तो फिर वो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो 1 क्लास के बच्चे स्पेशली याद करने के बाद जो है वो उसे लिखा भी करें, ताकि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है और स्पीड है वो बढ़े। जी, तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स में हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ सॉलिड। सॉलिड मीन्स ठोस। नेक्स्ट वर्ड लिक्विड। लिक्विड मीन्स माया।
लिक्विड मीन्स माया, थिंग्स चीज़ें, थिंग्स चीज़ें, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपकी पेंसिल, रेजर, शार्पनर, बैग्स, लंच बॉक्सेस, बॉटल्स, ये सब क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ, यानी जो एक जैसी चीज़ें नहीं होती, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हनी। हनी मीन्स शहद। हनी मीन्स शहद। नेक्स्ट वर्ड इज बटर। बटर मक्खन। बटर मीन्स मक्खन। नेक्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छतरी। ये जब बारिश होती है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गीला होने से बचाने के लिए। अम्ब्रेला मीन्स छतरी। नेक्स्ट वर्ड इज हीट। HEAT, हीट। हीट मीन्स हरारत। जैसे चूल्हा जलाते हैं तो उसकी हीट जो है, हरारत, तपिश जो है वो हमें महसूस होती है। जो सनलाइट है उसकी हीट जो है वो हमें महसूस होती है, तपिश जो है उस महसूस होती है। मेल्ट पिघलना। मेल्ट पिघलना। नेक्स्ट वर्ड इज सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स नर्म। जिसे आप हाथ लगाते हैं तो आपको वो मुलायम सा महसूस होता है, वो आपके हाथ में आसानी से आ जाता है। सॉफ्ट, नर्म। जी, वर्ड्स मीनिंग्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 पर फिंगर रखें। What is solid? Answer is solid is a state of matter we can see, feel and touch solid things. सॉलिड चीज़ों को आप आसानी से देख भी सकते हैं, उसको अगर आप जो है टच करेंगे, हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो आपके हाथ पर हार्ड फील होगा, आपको वो सख्त महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट नेम एनी 5 सॉलिड थिंग्स। कोई सी आपने 5 सॉलिड थिंग्स लिखनी है, ठोस चीज़ें लिखनी हैं जो हार्ड होती हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर 1 बुक, नंबर 2 पेन, नंबर 3 फैन, नंबर 4 चेयर, नंबर 5 टेबल। अब आप इनके अलावा भी नाम लिख सकते हैं सॉलिड थिंग्स का, लेकिन आपने वो नाम लिखने हैं जिनके स्पेलिंग आपको अच्छे तरह से याद हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी चेंज द नेचर ऑफ सॉलिड थिंग्स। कि हम सॉलिड थिंग्स की नेचर यानी उसको, उसकी शक्ल को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं।
we can change the nature of some solid things by heating or melting them। यहाँ पर जो है ये हम और लिखेंगे, ये सॉरी मैंने ऑफ लिख दिया, तो यहाँ एफ नहीं होगा, यहाँ हम जो है वो आर लिखेंगे, हीटिंग और मेल्टिंग दैम। ठीक है, यानी हम उसको जो है वो पिघलाकर और गर्म करके जो है चेंज कर सकते हैं ये, लेकिन कुछ सॉलिड चीज़ों को हम तब्दील कर सकते हैं, हर सॉलिड चीज़ को जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट नेम एनी 5 लिक्विड थिंग्स। आंसर नंबर 1 इसमें है मिल्क, जिसे दूध कहते हैं। नंबर 2 जूस, जो हम फ्रूट से बनाते हैं। नंबर 3 ऑयल, ऑयल कहते हैं तेल को, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, कुकिंग ऑयल भी हो सकता है जो खानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पेट्रोल, पेट्रोल जो हम गाड़ी में या बाइक वगैरह को चलाने के लिए उसमें हम फिल करवाते हैं, तो वो क्या है, पेट्रोल। और नंबर 5 इज़ कॉफ़ी। अब इसमें वाटर और टी ये चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, ये आप पर है कि आप कुछ और लिक्विड थिंग्स भी सोचें और वो लिखें, कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन आइस मेल्ट्स, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। आंसर इज़ ice changes into water when it is melted, यानी बर्फ़ जब पिघलती है तो वो किस में तब्दील हो जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ मैचिंग। हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको हमने मैच करना है जो उसकी सही ऑप्शन होगी करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो कॉलम ए में है चॉकलेट, आइस, ग्रीन, ग्रीन सब्स को कहते हैं, सन, सूरज को कहते हैं, हनी, शहद। चॉकलेट और आइस का आपको पता है जी। यहाँ पर कॉलम ए में जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ये मैंने पढ़े। अब कॉलम बी में जो वर्ड्स हैं वो देखें, क्रीम, ट्री, बार, स्वीट, हीट। अब हमने कॉलम ए का फर्स्ट वर्ड देखना है और उसे कॉलम बी के करेक्ट वर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो क्या है, चॉकलेट। अब क्या चॉकलेट को क्रीम से करेंगे, चॉकलेट क्रीम, नो। चॉकलेट ट्री, नो। चॉकलेट बार, तो हमने चॉकलेट को बार से मैच किया। नेक्स्ट वर्ड इज आइस। आइस को हम किससे करेंगे, जी, आइस क्रीम, आइस क्रीम। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन क्या है, ट्री। ट्री के जो लीव्स होते हैं, लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज सन। सन से हम क्या हासिल करते हैं, हीट, हरारत। तो हम क्या करेंगे, सन हीट। नेक्स्ट वर्ड इज हनी। हनी मीन्स शहद। तो हनी क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, मीठा। तो हनी को हम मैच करेंगे स्वीट से। जी स्टूडेंट्स, आज आपका ये यूनिट नंबर 9 भी जो है वो कंप्लीट हो गया।
इस लेक्चर में हमने 2 यूनिट जो हैं वो पढ़े हैं, यूनिट नंबर 8 मटेरियल्स एंड यूनिट नंबर 9 सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब आपने ये नहीं देखना कि इस लेक्चर में ये दोनों टीचर ने पढ़ा दिए तो हम एक साथ इसको जो है वो कैसे याद करेंगे। तो आपने अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए जो है इसके पार्ट्स कर लेने हैं और फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो डेली आपने इसको पढ़ना है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए आपको रूटीन जो है वो सेट करना होगी ताकि आपके डेली का काम जो है वो उसी तरह चलता रहे जैसे आप स्कूल में आते थे तो करते थे। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक नया यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।